नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया बिहार दरगाह पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 2 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2 का सेट संख्या 8। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट संख्या 8। तो एक-एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? किस अधिनियम को के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के डी, अनुच्छेद 243 के डी में। पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, 29 तथा अनुच्छेद 30 गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा सभी अधिकार नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो प्राक्कलन समिति। ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? निम्न में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय नहीं है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या, डाकघर, बचत बैंक, कृषि, आय से भिन्न आय पर कर, ये सभी संघ सूची का विषय है। वही जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949 नहीं, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 1968 में। 1968 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में राष्ट्रपति शासन अंतिम बार 2005 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है? तो निकेत। ऑप्शन बी निकेत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नर नाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी महाराष्ट्र में स्थित है। नर नाला पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। तबोदा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। चादोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? निम्न में कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? तो सीसा। ऑप्शन ए। वैसा प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता है जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय तत्व, सीसा आदि। वैसा प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो
राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें, निम्नलिखित पर विचार करें। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा मन पपराई मुरक्कू मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया? किस राज्य द्वारा मन पपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? तो वह किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? तो RRR, ऑप्शन ए RRR। अगला क्वेश्चन है किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? तो चीन, ऑप्शन सी चीन में। अगला क्वेश्चन है मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुई जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? क्वेश्चन है मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? तो उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? तो म्यांमार में, ऑप्शन ए म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया? निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया? तो मिस्र को, ऑप्शन ए मिस्र को। अगला क्वेश्चन है रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? तो G7 में, G7, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलोर में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? E20 किससे संबंधित है? तो E20 संबंधित है पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण, पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। पॉड टैक्सी एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जो बिना ड्राइवर के चलेंगे। यह एक ऑटोमेटिक कार की तरह होती है। इसमें यात्रियों की बैठने की संख्या निश्चित रहती है। यह पर्यावरण के हिसाब से बेहतर माना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में होगी। इस टैक्सी के माध्यम से नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सेक्टर 21 फिल्म सिटी से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अगले वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। तो पॉड टैक्सी क्या है? तो पॉड टैक्सी है बिना ड्राइवर के चलने वाला टैक्सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेक्सिस की खोज किस राज्य में हुई है? उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेक्सिस की खोज किस राज्य में हुई है? तो मिजोरम में, मिजोरम, ऑप्शन सी। इसके नाम से ही इसका उत्तर पता चल जाता है, मिजोरामेक्सिस, तो मिजोरम। अगला क्वेश्चन है भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट
स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौत किस राज्य में हुई है? तो किस राज्य में हुई है? तो बिहार में। ऑप्शन ए बिहार में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान 161वां है, 161। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 161 है। इससे पहले भारत 2022 में 150 थी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना? तो डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता है? पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता है तो एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? तो सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान है? आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान है तो भारत का स्थान है पहला, ऑप्शन ए पहला स्थान पे है भारत, दूसरा पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरा पे इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? तो पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो सिंगापुर में, ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो 12% का वृद्धि हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? तो 2.98%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता है। ऑप्शन सी, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता है। भारत के चुनाव आयोग ने लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहन हेतु एक गीत लॉन्च किया है। गीत है, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता है। उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग का आदर्श वाक्य, कोई मतदाता पीछे न छूटे। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 से 86 में किया गया था। 1985-86 में किया गया था। इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 तक था। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर रेगनर नरकसे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो
प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता से तात्पर्य है, उपयोगिता से तात्पर्य है तो आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो खनन, ऑप्शन ए खनन। निर्माण, विनिर्माण एवं प्रसंस्करण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि खनन, कृषि आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो अवध, अवध, ऑप्शन सी। वजीद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसका कार्यकाल 1847 से 1856 तक था। इन्हीं के शासनकाल में 1854 में आउट्रम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार मानकर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वीं अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। यह अधिवेशन 1922 में आयोजित हुआ था, 1922 में बिहार में गया में। अध्यक्ष चित्तरंजन दास। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था, तो M.R. जयकर, M.R. जयकर और B.S. मुंजे, B.S. मुंजे, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, तो 1911 में, 1911, ऑप्शन सी। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज प्रथम द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा सहित एक नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी, तो जर्मनी, ऑप्शन डी जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, तो बलिया, सतारा और मिदनापुर, तो ऑप्शन सी 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक है, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक है, तो रामदास, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है रामदास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि। उसके बाद है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड मिंटो और वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति, तो इसमें सही सुमेलित है वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति, ऑप्शन सी। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड ब्लेजली है। घेरे की नीति की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था, राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया था, तो मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, मोडो लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था,
मोडी लिपि का प्रयोग सबसे पहली बार मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो मराठों के, ऑप्शन ए मराठों के लिपि में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, यह गलत है। बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यह समाज पृथ सत्तात्मक था। इनमें से सभी तो गलत पूछा जा रहा है, असत्य। तो इस काल में बाल विवाह की प्रचलित नहीं थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? तो शिशुनाग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ट्रैंकूवर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे? भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे तो जमाली, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी जमाली था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में तथा मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में जस्ता नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो उपयोग होता है मस्तिष्क की निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, p²/2m, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, वेग और समय के बीच। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो जनित्र को, ऑप्शन सी, जनित्र को बनाने में किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो न्यूक्लियस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो भंजन पेट्रोलियम, उसके बाद है प्रगलन तांबा, हाइड्रोजनीकरण खाद वसा और वल्कनीकरण रबर। तो ए के 2 बी के 3 और सी के 4 और डी के 1। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 के द्वारा, CO2 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा, ऑप्शन सी जाइमेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नलिखित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नलिखित नहीं किया जा सकता है? तो पीवीसी, पीवीसी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन तीन रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन तीन रोगों से बचाता है? तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, ऑप्शन बी शुक्र। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर ऑप्शन सी 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे क्रमशः वसंत विषुवत एवं शरद विषुवत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकाका गुहा है। तो ऑप्शन डी इनमें से उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? एशिया की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो शीत ऋतु में जम जाता है लीना, येनिसी, ओबे। लीना, येनिसी, ओबे इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केंद्र में दाब उच्च होता है, सही है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, ये भी सही है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है क्वेश्चन नंबर 87 है। तो क्वेश्चन नंबर 87 को देखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो पोटाश की, ऑप्शन ए पोटाश की बहुलता होती है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन अहमदाबाद और भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। तो एक के डी के एक और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और भारत का बोस्टन अहमदाबाद। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है
केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1949 में, 1949 में। ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब, चिनाब, चिनाब। ऑप्शन बी चिनाब। अगला क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्त, देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? तो विशाखादत्त, विशाखादत्त, विशाखादत्त। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो 1990-91 में, 1990-91 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग द्वारा 1990-91 में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को, 27 मार्च को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को, विश्व मानविकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो महावीर चक्र, महावीर चक्र। ऑप्शन बी। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, दूसरा बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र और तीसरा बड़ा वीरता पुरस्कार वीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 10। रविंद्रनाथ टैगोर, सी वेंकटरमन और हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, एस चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, बी एस नयपाल और बी रामकृष्णन और कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 से लेकर के 100 तक जो कि मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, इसे आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।